नमस्कार दर्शकों, आयुर्विधान में आप सभी का स्वागत है। कई सारी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो आयुर्वेदिक औषधियों को बनाती हैं और उन्हें बेचती हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि आयुर्विधान कैसे इन सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अलग है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आइए नजर डालते हैं डॉक्टर साहब की आयुर्वेदिक यात्रा पे। डॉक्टर विवेक यंग, एनर्जेटिक, प्रोफिशिएंट और वेल ग्राउंडेड पर्सनालिटी जो एक जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनी आयुर्विधान के ओनर हैं। डॉक्टर विवेक ने 2007 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से BAMS की डिग्री ली। 2009 में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया और 2007 से ही वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ष 2016 से API के अंडर में आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के CEO हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स भी पब्लिश होते रहते हैं। डॉक्टर विवेक आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत गहन रिसर्च की है और उसी का नतीजा है जो वो अपने रिसर्च वर्क और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के लिए देश भर में मशहूर हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा है कि पूरे विश्व भर में अब तो काफी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल गए हैं। हर कोई ये दावा करते हैं कि हम 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, औषधियों का इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि अन्य आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आयुर्विधान कैसे अलग है? रिमझिम जी, आयुर्विधान शब्द भी पहले तो सबसे पहले ये बात मैं बोलूंगा कि सबसे अलग है। और जब आयुर्विधान का शब्द ही अलग है तो डेफिनेटली हमारी जो साइंस है, जो हमारी वैदिक लाइफ साइंस है, वो उसको फॉलो करने का, इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो भी औरों से अलग है। देखिए, आयुर्वेद के अंदर एक चीज़ बोली गई है, अगर चिकित्सा को पूर्ण करना है तो हमें 4 चतुष्पादों का पालन करना पड़ता है। उन चतुष्पादों के अंदर सबसे पहले तो है रोगी पेशेंट होगा तभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है परिचालक मीन टू से हु असिस्ट्स द डॉक्टर को असिस्ट करता है, दैट इज द परिचालक। थर्ड जो आता है वो आता है डॉक्टर हु डायग्नोज द डिजीज, जो कि पेशेंट को एग्जामिन करके डायग्नोज करता है। फोर्थ जो फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है, वो औषधि का है, दवाई का है। तो जब चारों फैक्टर्स प्रॉपरली वर्क करेंगे, रोगी पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास जाएगा, अपनी डिजीज को प्रॉपरली बताएगा और वो डॉक्टर उस चीज को समझेगा, डायग्नोज बनाएगा। डॉक्टर का डिजीज को सुनने के बाद समझना भी उतना आवश्यक है, क्योंकि डायग्नोज अगर सही नहीं बनेगा तो ट्रीट भी नहीं होगा। तो बेसिकली मेरा पर्सनल क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यही टारगेट रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को पहले सुना जाए, उसके बाद पेशेंट को चुप करा दिया जाए, उसके बाद मैं उसका डायग्नोज बनाऊं, और जब मैंने डायग्नोज बना लिया देन आई हैव टू ट्रीट द डायग्नोज, नॉट द पेशेंट। तो वो डायग्नोसिस बनना, उसका निदान बनना अति आवश्यक है। तो एक रोगी का अपने रोग को बताना, डॉक्टर का उस रोग को समझना और डायग्नोज बनाना, 2 फैक्टर क्लियर हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 फैक्टर आते हैं वो परिचालक आता है। परिचालक जो है वो डॉक्टर को भी असिस्ट कर रहा है, यहाँ पे पेशेंट को भी असिस्ट कर रहा है। थर्ड, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर रहा है, वो मल्टीपल वर्क कर रहा है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड परिचालक, जो चालन कर रहा है अलग अलग एक्टिविटीज का एक हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन को बनाने में, समझाने में, हर तरीके से उसका भी एक निपुण होना बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। जो फोर्थ फैक्टर आता है औषधि। अगर हम इन तीनों चीज़ों में तो सही है, लेकिन औषधि में गलत है। हमने औषधि जो है वो डॉक्टर ने लिख दी डायग्नोज बना करके, लेकिन वो औषधि सब स्टैंडर्ड है, वो क्वालिटी नहीं है औषधि के अंदर, जो कि जनरली आज के डेट में आयुर्वेदा के अंदर है, बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर औषधि, सब स्टैंडर्ड वाली औषधि जो है पेशेंट खाएगा तो उसको रिलीफ नहीं आएगा। तो चतुष्पादों में चारों जो पैर हैं उसके ट्रीटमेंट के, उनका चारों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, जिसमें औषधि एक है। तो हम लोग आयुर्विधान उसी पर्टिकुलर चीज़ पे कंसंट्रेट करता है। अब हमारी कंसंट्रेशन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वह रहता है कि हम लोग सबसे पहले जिस औषधि का एक फार्मुलेशन के अंदर, मान लो 10 तरह की औषधियाँ हैं, 5 तरह की औषधियाँ हैं, उन औषधियों का हम लोग सबसे पहले संग्रहण करें, इकट्ठा करें। तो इकट्ठा करने के लिए हमारे पास वैसे खुद का 20 एकड़ का हमारा खुद का कल्टीवेशन फार्म है मोरनी हिल्स के अंदर, दैट इज सिचुएटेड इन द शिवालिक हिल्स। और जो शिवालिक हिल्स की मैं आपको एक क्वालिटी बताता हूँ, जो मोरनी हिल्स है, वो उसका जो एक बेसिकली लोकेशन है, जो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो हमारे लिए हब्स के लिए इतनी आइडियल है कि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो जितना बताऊंगा उतना कम रहेगा। बेसिकली उसकी लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है, अगर हम लोग
इन पर्वत श्रृंखलाओं से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लाइक मोरनी जो है वो 2400 फुट की हाइट पे है, अगर हम 4000-5000 फुट की हाइट से ऊपर जाते हैं तो बर्फ स्नोफॉल शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे जो हब्स की क्वालिटी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वो फुल ईयर राउंड द ईयर हमें अवेलेबल नहीं हो पाती है। लाइक हम लोग शिमला से ऊपर जाते हैं, लाइक हम नैनीताल से ऊपर जाते हैं, तो वो इस पर्टिकुलर शिवालिक रेंज में हमें नहीं मिलती हैं। अगर हम ज़्यादा डाउन जाते हैं 1000 फुट पे या फिर बिल्कुल हम लोग समतल इलाके में आते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब भीषण गर्मी पड़ती है मई जून के महीने में, तभी वो क्वालिटी ऑफ डक्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो बहुत कम मात्रा में रह जाती हैं जो हब्स गर्मी में होती हैं। तो एक क्वालिटी ऑफ ड्रग्स का जो मेंटेनेंस है, जो आयुर्विधान ने अपनी रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर चेक किया है, वो हमने देखा है कि जो शिवालिक हिल्स की रेंज है, वो बेसिकल शिवालिक हिल्स की रेंज पंजाब के रोपड़ से लेके उत्तराखंड की बेल्ट तक जो फैली हुई है, यहाँ पे जो बेसिकली औषधियाँ हमें मिलती हैं वो हाई क्वालिटी की होती हैं। मैं एक एग्जांपल आपको अश्वगंधा का दूंगा। अश्वगंधा का हम लोग जब मार्केट से अश्वगंधा को परचेज करते हैं अपने सप्लायर से, तो उसके अंदर बेसिकली जो उसके अंदर हमारा टैनिन है, हमारे एल्कलॉइड्स हैं, उसकी वैल्यू 1.2, 1.1 ये भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन जब हम लोग मोरनी हिल्स की कल्टिवेटेड, जो सेल्फ कल्टिवेटेड हम वहाँ पे अश्वगंधा उगाते हैं, उसको जब हम लेबोरेटरी में चेक करते हैं तो वो बेसिकली जो वैल्यू मिलती है हमें, कई बार वो 2.6, 4.3, 4.5 तक भी मिली है हमें, और एक दो बार तो ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा रेज हुई है, जिसका सेवन मैं खुद भी करता हूँ। तो ये क्वालिटी हमें कहाँ से मिली? उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में उगने वाली दवाइयों से मिली। तो हमारी खुद की 20 एकड़ की कल्टीवेशन है, प्लस हमने जो कि जंगल एरिया वहाँ पे डीनोटिफाइड है, उस जंगल एरिया में विद परमिशन हम लोग वहाँ से जंगल से कुछ हर्ब की कलेक्शन करते हैं। उसके लिए हमने 20 लोगों की टीम रखी हुई है, जो कि वो फुल एक्सपर्ट है रिकॉग्नाइज करने के लिए हर्ब्स को, और उसको हब्स को लेने का भी एक आयुर्वेद में माध्यम है। हम लोग हब्स को प्रॉपरली एक नमन करके उसको लेते निकालते हैं बाहर, और पर्टिकुलर डेज हैं, पुष्यांग नक्षत्र वाले दिनों के अंदर ही हम लेते हैं। प्रॉपर हम लोग आयुर्वेदिक का जो एथिकल मेथड है हब्स को लेने का, हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि उस पुष्यांग नक्षत्र वाले दिन ही यह माना गया है कि चंद्रमा की लोकेशन ऐसी होती है कि चंद्रमा जो है बेसिकली सारी हब्स का जो है एक गुरु है, एक देवता है, और सूर्य से उसको बेसिकली एनर्जी मिल रही है पौधे को। तो पुष्य नक्षत्र वाले दिन ऐसे कम्बिनेशन बैठता है कि वो पूरी एनर्जी जो हब्स के अंदर या एक पेड़ पौधे में होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोग पेड़ पौधे से परमिशन लेके उसको निकालते हैं कि हम इसको ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम लेने के बाद, ग्रहण करने के बाद उस जो औषधि को इकट्ठा करते हैं, जो हमारा टारगेट होता है पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन को ड्रग बनाने के लिए। उसके बाद हम उसको अपनी लेबोरेटरी में लेके आते हैं, उसका प्राइमरी सैंपल लैब में चेक होता है। वो लैब का जो सैंपल चेकिंग है बेसिकली वो टोटली आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया पे होता है। हमारी एपीआईज के अंदर पर्टिकुलर हर एक ड्रग के बारे में डिस्क्राइब्ड है कि उसका एक्सट्रैक्ट, हमें एक्वेस एक्सट्रैक्ट लेना है या अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेना है। उसको निकालने के लिए हमने प्रॉपर स्टाफ रखा हुआ है वहाँ पे, जो कि एमएससी लेवल का स्टाफ है हमारा। उसमें एमएससी बायोकेमिस्ट्री भी है, एमएससी केमिस्ट्री भी है स्टाफ में। तो वो गर्ल्स उसको चेक करके मेरे को प्रॉपर रिपोर्ट बना के देती हैं। जब वो प्रॉपर पुख्ता हमारा हो जाता है फिजिकल रिकॉग्निशन से बाय एटलस और बायोकेमिकल एनालिसिस बाय दी टीएलसी और एसपीटीएलसी, हमें जब पुख्ता हो जाता है कि इसके अंदर एल्कोहलिक वैल्यू प्रॉपर है, तब हम उसको प्रोसेसिंग में लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बस यही सवाल करने ही वाली थी कि किस तरीके से आयुर्विधान में मेडिसिन का उत्पादन होता है और क्या एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करा जाता है वहाँ पे जब आप आयुर्विधान में मेडिसिन का उत्पादन करते हैं? मैंने अभी जो पहले आपको बोला है वो मेडिसिन की रिकॉग्निशन के बारे में बोला है कि हम हर्ब्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें ऑफ सीजन मेडिसिन इकट्ठी करनी पड़ती हैं, या फिर हमें नहीं उस तादाद में मिल पाती, या फिर वो फार्मुलेशन हमारे वो पर्टिकुलर कल्टिवेटेड और कलेक्टेड हब से बाहर की होती है। तब हम लोग अपने सप्लायर्स, जो कि अलग अलग प्रांत के सप्लायर्स या कुछ इंपोर्टेड हब्स भी हमारे पास आती हैं, तो वो उनको पर्टिकुलर फिर दोबारा मंगा करके उसका सैम्पलिंग होती है, चेक होता है लैब में। जब वो वेरिफिकेशन हो जाती है तब हम उसको प्रोसेसिंग में लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन प्रोसेसिंग का था, तो प्रोसेसिंग में लेने के लिए जो हमने टूल, मशीनरी, इक्विपमेंट यूज़ किए हुए हैं, हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि उसको कोई बहुत ज़्यादा हाईली मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। हम लोगों ने जो पुराने इक्विपमेंट्स हमारी आयुर्वेद की बुक्स में मेंशन है, लाइक खरल है, ग्राइंडर है, हमने उनको मैकेनाइज्ड किया है। और मैकेनाइज इस हिसाब से किया है कि जिससे जो उसकी बेसिक क्वालिटी है ड्रग की वो डिस्टर्ब ना हो। हाई स्पीड पल्वराइजर हम लोग नहीं यूज़ करते, क्लोज पैक्ड पल्वराइजर हम लोग नहीं यूज़ करते। हम लोग कभी भी मेडिसिन में भावना देने के लिए जो है हम लोग कोई किसी तरह का मास मिक्सचर नहीं यूज़ करते। हम लोग प्रॉपर खरल के अंदर यूज़ करते हैं। उस खरल के अंदर हमने जो खरले भी हैं वो भी तांबड़ा पत्थर या हंसराज पत्थर की बनवाई हुई हैं। जब एसिडिक मीडिया काम करना होता है हम हंसराज पत्थर में करते हैं। जब हम लोगों को मेटल से रिलेटेड कुछ काम करना, मिनरल से रिलेटेड भावना का काम करना होता है, तो हम लोग उसको तांबड़ा में करते हैं। तो हमने बिल्कुल एक्यूरेट एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हुए हैं, जो कि आयुर्वेदिक की एथिकल बुक्स में मेंशन है, एथिक्स में मेंशन है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस है जो हमें चाहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए, और आयुर्विधान के पास उसमें से कौन कौन से सर्टिफिकेशंस है? क्या गवर्नमेंट कोई क्वालिटी चेक्स
करती है इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर, और आम जनता को कैसे पता चलेगा कोई औषधि देखकर कि हाँ ये हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, कोई भी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए हमें उस पर्टिकुलर स्टेट के एक आयुष डिपार्टमेंट हमारे हिंदुस्तान के, इंडिया के अंदर हर एक जगह पे बना हुआ है, हर एक स्टेट का अपना एक डिपार्टमेंट है। उस आयुष डिपार्टमेंट के अंदर एक खुद की उनकी एक ड्रग कंट्रोल यूनिट होती है। तो उस ड्रग कंट्रोल यूनिट के अंदर हमें एक अप्लाई करना पड़ता है और उसमें सेक्शंस अप्लाई करने पड़ते हैं। सेक्शन मीन टू से कि हम लोग किस किस तरह की मेडिसिन बना रहे हैं। जैसे हमारे पास आयुर्वेदान में हर तरह का सेक्शन अप्रूव है। हम लोग टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, आसव, अरिस्ट, पाउडर, चूरन, कॉस्मेटिक्स, शैम्पूज, फेस वॉश, पैक्स, और इसके अलावा जो है एक्सटर्नल मेडिसिन के अंदर ऑयल्स और एनिमाज, पंचकर्मा के लिए हर तरह की हम लोग हमारे पास सेक्शन अप्रूव्ड है, वो बना रहे हैं। और वो सेक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं। उन सेक्शन के बाद ड्यूली जो है वहाँ पे हमारे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो आके इंस्पेक्शन करते हैं। जब वो एज़ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो नॉर्म्स बने हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनको जब पूरा कंप्लाई कर लेते हैं, पा लेते हैं कि हम वो पूरे हैं, उसके बाद वो एक मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेट नंबर उनको इशू कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर जरूर चेक कीजिए कि उस पर वो मेंशन है कि नहीं है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर मिलने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ लाइसेंस दिए जाते हैं कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो वाकई जीएमपी नॉर्म्स को फॉलो करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देना इज अनदर थिंग। उसके बाद उस मेडिसिन को बनाने के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर कुछ स्पेशल नॉर्म्स फिर दिए गए हैं, वो भी सरकार द्वारा बनाए हुए नॉर्म्स हैं। क्या वो नॉर्म्स को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो वो नॉर्म्स को फॉलो शेड्यूल टी के अंदर, हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर एक्ट के अंदर एक शेड्यूल टी है, उसको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो कंप्लाई हो रहा है तो गवर्नमेंट आपको जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस लाइसेंस भी देता है, और वो हमारे पास भी है। तो वो आप उसके अलावा जब डब्बे के ऊपर आप चेक कर रहे हैं कि इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है कि नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने देखनी है कि इसके ऊपर जीएमपी सर्टिफाइड है कि नहीं है। नो जीएमपी कंप्लायंस, जीएमपी सर्टिफाइड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तीसरा, आयुर्विधान के पास स्पेशल क्या चीज़ है? आयुर्विधान के पास स्पेशल चीज़ जीएपी भी है। हम लोग जीएपी कंप्लायंस करते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग कल्टीवेशन, क्योंकि हमारी सेल्फ है, हम लोग दूसरे मार्केट पे बिलीव ही नहीं करते हैं। तो हम लोग जब सेल्फ कल्टीवेशन करते हैं तो हम लोग जिन लेवल्स पे, जिन कंडीशंस पे वो कल्टीवेशन करते हैं, वो जिन सर्टिफिकेशंस को हम फॉलो करते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर जीएपी, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमारे पास जीएपी है, फिर हम आईएसओ नॉर्म्स सारे के सारे फॉलो करते हैं, उसके बाद हम लोग जीएमपी फॉलो करते हैं। ये हमारे सारे नॉर्म्स, मैं उस यूनिट की बात कर रहा हूँ जो मोरनी हिल्स के अंदर हमारी पहली यूनिट है। अभी हम बड़ी जल्दी एक दूसरी यूनिट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो यूनिट हमारी जो परस्यू कर रही है वो WHO जीएमपी नॉर्म से परस्यू कर रही है। तो हम, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट के अंदर भी हैं, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को भी कवर कर रहे हैं आयुर्विधान। तो जब वो कवर कर रहे हैं तो हमें हर्डलेस कवरेज के लिए कुछ सर्टिफिकेशन बहुत हाई लेवल की चाहिए, और वो WHO GMP सर्टिफिकेशन में बड़ी जल्दी मिल रही हैं। हम लोग उनकी अप्लाई कर चुके हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज डन ऑन आवर एंड एंड ऑन द इंस्पेक्शन एंड। तो हमें वो जल्दी, जब हमें सर्टिफिकेशन आ जाएगा तो वो उससे भी हायर लेवल की सर्टिफिकेशन है। तो फिर कस्टमर को क्या चेक करना है? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, और फिर WHO GMP है कि नहीं है। और WHO GMP के जो नॉर्म्स हैं वो प्लेन GMP के नॉर्म से बहुत ऊंचे हैं। तो इसी के साथ आखिरी सवाल ले लेते हैं डॉक्टर साहब कि किस तरीके से आयुर्विधान अपने मेडिकल सर्विसेज और मेडिकल सेल्स सर्विसेज को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेट करता है? रिमझिम जी, हमारे पास मेडिकल सर्विसेज के नाम पे एक खुद का हॉस्पिटल है जिसे मैं पिछले 15 साल से चला रहा हूँ, और वो वैसे उस हॉस्पिटल की एज जो है वो इस समय करीबन 21-22 साल की है। और इसके अलावा हमारे पास जो है मेडिकल सर्विसेज के अंदर हम लोग टाइम टू टाइम हेल्थ शो, टॉक शो करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपने दर्शकों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को आयुर्विधान के माध्यम से आयुर्वेदा के प्रति जोड़ते हैं। और आयुर्वेदा का बहुत जो कंसेप्ट है बहुत सिंप्लीफाई वे में समझाते हैं, साइंटिफिक वे में समझाते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हम लोग आयुर्वेदा की तरफ आयुर्विधान के माध्यम से जोड़ सकें। तो ये हमारी हेल्थ सर्विसेज का सब्जेक्ट हो गया। अब जो बात आपने बोली कि हम लोग मेडिसिन्स का जो हम लोग करते हैं, सेल्स करते हैं, वो हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हमारे पास यहाँ पे इस फैसिलिटीज़ में, दोनों फैसिलिटीज़ के अंदर दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एक तो हम थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट लेबलिंग्स को बोलते हैं हम लोग। एक हम लोग पर्सनल, हमारा खुद का 2 डिविजन्स हैं। एक डिवीजन हमारी आयुर्विधान के नाम से है, सेकंड डिवीजन जो है हमारी वो कामोवेदा के नाम से है। और विद द पैस ऑफ टाइम हम लोग अलग अलग स्पेशलिटी के अंदर अलग अलग डिविजन्स भी लेके आ रहे हैं।
और ये जो हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं अपने डिविजन्स के नाम से, वो मार्केटिंग बेसिकली जो हम कर रहे हैं, हमारे पास खुद की मार्केटिंग चेन है, हमारे पास खुद के पैन इंडिया के जीएम सेल्स मैनेजर हैं, उसके बाद हमारे पास रीजनल मैनेजर्स हैं, एरिया सेल्स मैनेजर्स हैं, एमआरस हैं, जो ऑल ओवर इंडिया हम चला रहे हैं इस समय। और परमात्मा की दया से, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो प्रोस्पेरिटी विद ह्यूमैनिटी का है, तो हम लोग क्वालिटी के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम लोग एथिकल आयुर्वेदा देते हैं और हम अपनी कॉन्शियस को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने देते उसको बनाते समय। तो हम, क्योंकि दवाइयाँ जो है ना वो कभी भी दिमाग से नहीं बनती, वो दिल से बनती हैं। जब दवाइयों को बनाने में दिल लग जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक सारी एनर्जी लग जाएगी उसके अंदर बनाने में। तो वो जो दवाई बनती है, जो मैंने आपको बोला भी था चतुष्पाद के अंदर, आयुर्वेद के अंदर, जो वो भेषज बनेगा, वो जो औषध बनेगा, वो क्वालिटी वाला बनेगा, जो बड़े रैपिडली ऑर्डर्स मिलते हैं, रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये दिखाता है कि हम लोग अगर इतनी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी गेन कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली ह्यूमैनिटी वर्क के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं। तो ये तो हमारा खुद की जो मार्केटिंग टीम्स हैं उसके बारे में मैंने बताया। हमारे आउट ऑफ इंडिया हमारा कुछ जगह पर, कुछ कंट्रीज में खुद का भी एक्सपोर्ट है। हम लोगों ने उज्बेकिस्तान स्टार्ट कर दिया है, हम लोगों ने जर्मनी स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा जो है हम लोग थर्ड पार्टी जो लेबलिंग, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लेबलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्राइवेट लेबलिंग का काम करते हैं, उसमें जो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बाय आयुर्वेदान और मार्केटिंग बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ करवाना चाहता है, तो वो भी वेलकम है। तो हम लोग उनको एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन या तो उनकी अपनी होती है, उसको आयुष डिपार्टमेंट सर्टिफाई कराते हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, नहीं तो हमारी जो फॉर्मुलेशंस हैं उसके पहले उनको सर्टिफाई करा के प्रोडक्ट को देते हैं। उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे बनता है सारा सामान। जैसे जीएमपी है तो जीएमपी स्टैंडर्ड्स बनेगा, WHO जीएमपी है तो WHO जीएमपी स्टैंडर्ड्स बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग अभी 2 तरह की सर्विस मार्केट में दे रहे हैं। एक तो डायरेक्ट हमारी सेल सर्विस जा रही है, एक हमारी थर्ड पार्टी सेल सर्विस जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि आयुर्वेदान, द वैदिक लाइफ साइंस के साथ साथ किस तरीके से आप अपना मिशन प्रॉस्पेरिटी विद ह्यूमैनिटी की एक पहल, एक कोशिश है कि किस तरीके से हम मानवता के लिए एक कल्याण पूर्वक एक कदम उठा सके और साथ ही साथ बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं आयुर्वेदान के साथ। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले जांच कर ले कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है कि नहीं, जीएमपी वेरीफाइड है कि नहीं, और WHO जीएमपी वेरिफिकेशन हो तो जैसा कि पहले भी हमने बताया, सोने पे सुहागा है। आप हमेशा क्वालिटी चेक करके ही अच्छे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट्स और मेडिसिन परचेज करें। इसके बारे में अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.ayurvedhan.in पर विजिट करें। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको आयुर्विधान की ये पहल कैसी लगी। और आपको अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। जुड़े रहें आयुर्विधान के साथ। धन्यवाद। दवा निर्माण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आयुर्विधान विश्व की प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ न केवल औषधि निर्माण बल्कि उनके विकास एवं अनुसंधान पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाता है, जिसके लिए आयुर्विधान शिवालिक हिल्स की मोरनी हिल्स क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से 28 एकड़ भूमि में 75 तरह की हर्ब्स का अनुसंधान कर रहा है। GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दिशा निर्देशों के साथ हम 125 प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हैं। समुद्र तल से पर्याप्त ऊंचाई और अनुकूल मौसम के कारण शिवालिक रेंज की मोरनी हिल्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वर्ग है। टीम आयुर्विधान द्वारा यहाँ शुद्ध हिमालय के पानी का उपयोग करते हुए जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। जड़ी बूटियों की भारी डिमांड और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 4 जैविक फार्म स्थापित किए गए हैं। हमारे पास जड़ी बूटियों से बनी GAP, GMP, GLP, ISO सर्टिफाइड आयुर्वेदिक दवाइयों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 42,000 वर्ग फुट का इंडोर प्रबंधन क्षेत्र है। हमारे 200 से ज्यादा पेटेंट्स प्रोडक्ट हैं और 350 से ज्यादा क्लासिक मेडिसिन्स हैं, जिसमें सिरप, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ऑयल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोशंस and ointments, eye ear drops, herbal toiletry products, herbal organic cosmetics, toothpaste, oral hygiene आदि शामिल हैं। हमारे पास साइंटिस्ट, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रिसर्चर्स की पूरी टीम है जो पूरे रिसर्च के बाद दवाइयां बनाती है।
अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइजी लेकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें।